राम राम जी। कौन, कहाँ से? जी यही हरदोई से। किसके बारे में जानना? हम अपने बारे में जानना चाहते हैं। जन्म तारीख समय है? वैसे तो नहीं याद है, आधार का याद है खाली। आपकी आवाज से बताते हैं। जी आपकी आवाज बताती है कि 2022 में जनवरी फरवरी के बाद 2022 में जनवरी फरवरी के बाद आपके स्वास्थ्य में एकदम से गिरावट आने लगी, शरीर फूलने लगा, चक्कर आने लगे। क्या इससे बीमार चल रहे हैं? तो ये तो आपकी आवाज बता रही है, कुंडली तो है नहीं। जी जी। तो 2022 से आपकी आवाज बताती जनवरी फरवरी के बाद से आपकी बीमारियां शुरू हो गई। जी। चक्कर आना, शरीर फूलना, बाल झड़ना। हाँ ना बोलती ना है, जी जोर से बोलें। जी। सही बात है। जी। दूसरी बात यह है कि नींद कम हो जाना, जी। घबराहट होना, जी। ये सब चीजें होने लगी। जी। और एक समस्या समाप्त ना हो, दो खड़ी हो जाएं। दो आ जाती हैं। दो खत्म ना हो, तीन खड़ी हो जाएं। ये बात सही है या गलत? जी सही है। 2022 जनवरी फरवरी के बाद से आपके घर के सामने किसी व्यक्ति का पांव टूटा था, फ्रैक्चर हुआ था, प्लास्टर बना था। गौर करिए। जी सही है। पिछले लगभग 13 महीने से धन को लेकर और परिवार को लेकर भी मन बहुत चिंतित है। ये बात सही है कि गलत है? हाँ, चिंता तो लगी रहती है। लगी रहती है। अरे ये तो संसारिक है, तो चिंता लगी ही रहेगी, कुछ कुछ तो लगा रहता है। चलिए, अब इसको अगर अपन मान लें कि लगी रहती है, जी तो हम एक बात और पूछ लेते हैं। जी। ये तो हो गई अपभ्रंश भाषा की, हाँ ऐसा तो होता है। जी। तो हम ये पूछते, आपके घर के पहले कमरे में बाल ही बाल दिखाई दे रहे हैं। किसके बाल झड़ रहे हैं? कौन कंघी करता है? पहले कमरे में बाल ही बाल दिखाई देते हैं। सही है कि गलत? सही है। बताइए। सही है। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि सबके घर में बाल पड़े रहते सामने। जी। तो जो चीज हमें दिखाई देगी हम वही पूछेंगे। जी। और यकीन मानिए, हम पूछते इसलिए हैं कि हम आपकी ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं। जी। और जब हमारा ऊर्जा से एक जुड़ाव हो जाता तो हम कुछ भी जान सकते हो, कुछ भी बता सकते हैं, उसके लिए हम पूछते हैं। जी। ये महादेव की कुछ कृपा है। जी। आवाज से भविष्य जानना रावण के पास था, जी। और उसके बाद भगवान ने जबलपुर भेजा है। जी। ये ज्ञान तीसरे के पास अभी है नहीं। ये भगवान की कृपा है। जी। तो ये बात सही है। अब बताइए क्या जानना चाहते हैं? हमारे शरीर में एक बीमारी खत्म होती, उसकी दवा चलती रहती, तब तक दूसरी बीमारी, दूसरी खत्म हुई, तीसरी बीमारी, ऐसे काफी दिन से परेशान है तो हम अपने शरीर से। वही तो आपको बता रहे हैं। जी। ठीक है। आप अपने रोग निवृत्ति के लिए जी। जो गुरबेल होती, जो पेड़ में चढ़ती, गुर में बोलते, जी। एक गुरबेल होती है, जी। उसको खुतल के बारीक करके जी। और जल में डाल दिया। जी। उस जल से भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र से कोई भी अभिषेक करे जी। तो रोगों से अवश्य मुक्ति मिलती है। ऐसे हमारे जीवन के हजारों अनुभव हैं। जी। महामृत्युंजय मंत्र पूरा, जी। लोग त्र्यंबकम मंत्र से मामबतात पे खत्म कर देते हैं। ये मंत्र पूर्ण नहीं है। संपूर्ण मंत्र लें। ओम होम ओम जूम सहा भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् भूर्भुवः स्वः रोम जूम सहा होम ओम, यहाँ तक। जी। और मंत्र में कोई चूक अगर हो जाती है, कोई भी व्यक्ति मंत्र करे, जी। तो मंत्र में जब चूक हो जाती है तो उसकी चूक के क्षमा के लिए, अपराध क्षमा के लिए, अगर मनुष्य मंत्र के बाद इदम नमम बोल दे, जी। कोई भी मंत्र बोला, इदम नमम, जी। ओम नमः शिवाय इदम नमम, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इदम नमम, ओम बदबदवादनी स्वाहा इदम नमम। इदम नमम बोलने में, मंत्र में कोई भी प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में अगर आपसे गलती होती है तो इदम नमम बोलने पर उस दोष का समापन हो जाता है। जी। किसी भी मंत्र में अगर नमो या नमः पहले जुड़ा है तो उसको आखिर में फिर नहीं जोड़ना है। जैसे कोई कहता है ओम नमः शिवाय नमः, ये मंत्र जीरो हो गया, शून्य हो गया। जी। आपने मंत्र के अंत में नकार जोड़ दिया। जब ओम नमः, नमः मतलब हे भोलेनाथ मैं आपको नमस्कार करता हूँ, शिवाय मतलब शिव, हे शिव जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ओम नमः शिवाय। ठीक। अब कोई कहता ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो जब पहले उसमें नमो लग चुका है, ओम नमो, एक मंत्र में दो दो बार नमस्कार कर रही है, तो शॉर्टकट का तरीका। तो अंत में नकार जोड़ दिया तो मंत्र का फल खत्म हो गया।
शून्य हो गए। तो इसलिए अब कोई गलती जाने अनजाने हो जाती तो अंत में जोड़ दो इदम नमम, इदम नमम, मंत्र का पूरा फल आपको मिलेगा। ठीक है जी तो इस तरीके से तो आपको क्या करना है, महामृत्युंजय मंत्र के साथ गुरुबेल के जल से भगवान शंकर का श्रद्धा विश्वास से रोज अभिषेक करें। पहले दिन अभिषेक करेंगे, दूसरे तीसरे दिन आप चुपचाप देखना जलहरी से गिरने वाला जल कोई कोई दिन पूरा गायब हो जाएगा, बाल्टी में एक बूंद नहीं रहेगा। तो घबराना नहीं जी, समझ जाना कि पंडित विनोद दुबे जी की पद्धति काम कर रही है और आप उसी दिन से इम्प्रूव करने लगे। जी बहुत सारे चमत्कार अपने जीवन में देखें तब हम लोगों को बताते हैं। जी हाँ जी, मतलब हम बता रहे ना, हमारी धर्मपत्नी को कैंसर इतना फैल गया था, डॉक्टर ने सब ने मना कर दिया, टाटा मेमोरियल, कोकिला बेन। अपने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी विज्ञान अलग है, हमारी विज्ञान अलग। बैठ गए अनुष्ठान में, 19 दिन में सब खेल खत्म, बढ़िया। आज 2021 की बात, आज 26 हो गई। अभी थोड़ी देर में फोन आ जाएगा। जबलपुर में रहते तो टेंशन ही रहती, कहाँ हो, कब तक नहीं आए। तो घर घर कहानी। तो कहने का मतलब सब कुछ बदल जाता है अगर मंत्र सही हो, मंत्र करने वाला सही हो, साधक हो, उसका मन पवित्र हो जी। तो भगवान में मन लगा के जाप करो बेटा। आपको महामृत्युंजय मंत्र गुरुबेल के जल से अभिषेक से बिल्कुल भली चंगी हो जाएंगी। लिख के रख लो, आप जबलपुर आएंगी मिठाई खिलाने और फिर हम आपका बनवाएंगे एक वीडियो रिव्यू का, और वो रिव्यू सब लोग देखेंगे कि ये लड़की खड़ी हुई थी और इसकी तबीयत सुधर गई। करना आपको जी, करेंगे। सुंदरकांड भी करते हैं आज 8-10 साल से, हर मंगलवार को सुंदरकांड करते हैं। बाकी भगवान राम का पूरा रामायण पढ़ना, पूजा करना, ये जारी रखते हैं। वो तो ठीक है जी, आप ये करें। जी जब अगर सुंदरकांड या रामायण से सुधार नहीं हो रहा जी, तो आप ये कर लें, ये महामृत्युंजय मंत्र का तो कोई तोड़ नहीं है भाई। जी जी, हमारे ख्याल से सभी ने आजमाया होगा। जब आपत्ति काल ऐसी विषम परिस्थिति होती कि कोई विकल्प नहीं है, तब आदमी महामृत्युंजय मंत्र का सहारा लेता है और खटिया में चिपका हुआ आदमी धीरे धीरे खड़ा हो जाता। सच है, सही ठीक है, सही है। तो ये करें, ठीक हो जाए। ठीक। हाँ, और एक समय पूछना चाहते हैं, हम शिक्षा मित्र पद पर कार्यरत हैं, क्या हमारी आगे उन्नत होएगी कि नहीं होएगी? आपकी उन्नति आज से लगभग 2 साल बाद होगी और जी। अप्रैल मई के महीना में होगी, 15 अप्रैल से 15 मई के बीच। जी, क्या ऐसा लगता है गर्मी में हो सकती है उन्नति आपकी? आप कह रहे तो हो सकती है, हमें विश्वास है कि जी। जरूर होना चाहिए, तो होनी भी चाहिए। चलिए। और हमारे बच्चे का बताइए कि हमारे बच्चे का भविष्य क्या करें, ऐसी सफलता मिले बच्चे को? देखिए, सबसे पहले माता पिता को इतना पुण्य बढ़ाना चाहिए जी, कि ये थोड़ा कड़वी है पर सच है। सच है। आप अपने बच्चे को जन्मदिन में, बेटी को विदाई में, जी, बेटे को बहू आने पर कौन सा उपहार देते हैं? हमसे सीखिए, हम आपको बताते। जी, बेटी की विदाई हो, भगवान की पूजन करें, हाथ में जल लें, संकल्प करें, हे भगवान, 1 वर्ष की हमारे पूरे पूजन की तपस्या का बिल्कुल पूरा का पूरा फल हम अपनी बेटी और दामाद के सुखी जीवन के लिए दान करते हैं, भगवान के सामने छोड़ दें। फिर देखो आपकी बेटी की जिंदगी। एक बात, जी, बेटे के जन्मदिन में आप कह दें कि प्रभु, हमने इतने वर्ष ये सुंदर कांड किया, इसका फल हम अपने पुत्र को देना चाहते हैं। लोगों ने संकल्प करके अपनी आयु दान कर दी जी, और लोगों को लाभ मिला। जी, क्या हम ये नहीं चाहते? हमारी शुरू से इच्छा रही कि अगर हम किसी के कंधे पे हाथ रख दें तो उसका दुख दूर हो जाए, भगवान ऐसी शक्ति देना। क्योंकि हमारी लग्न में गुरु है, धनु लग्न है, लग्न में गुरु, जी, तो उसके कारण हमारी सोच ऐसी है और भगवान ने हमको वैसा धीरे धीरे बना भी दिया, जैसी सोच वैसे परिणाम। जी, तो वो सफलता हमें मिलने लगी। तो जब हम उस दिशा में बढ़ते हैं, तपस्या करेंगे, पुण्य करेंगे, तो उस समय हम अपना पुण्य किसी को दान में दे सकते हैं कि किसी का भला हो सके। जी, तो ऐसा आप करें, पुण्य करें। माता पिता के पुण्य से संतान की उन्नति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तुलसी बाबा भी लिख गए हैं, बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्म। जी, देखे, मनुष्य कितनी चतुराई करे, कितनी संपत्ति जोड़ ले, वास्तव में अपनी संतान को संपत्ति का सुख मिलेगा कि वही संपत्ति मुसीबत का कारण बनेगी, ये भगवान तय करेंगे, हम नहीं कर सकते। मनुष्य सबसे बच सकता है, भगवान भी इसको क्षमा कर सकते हैं, लेकिन कर्म जो है ना पीछा करता है और कर्मों के फल से कोई नहीं बचा। भगवान कृष्ण के भक्त थे उद्धव, वो कहते हैं, उद्धव कर्मों की गति न्यारी, पुण्य से बगला सफेद बनाए, पाप से कोयल कारी, उद्धव कर्मों की गति न्यारी। कोई नहीं बचा तो हम और आप कहां बचेंगे? न्याय इतना कठोर है भगवान का
भगवान शंकर ने एक बार एक चूक होने पर माता सती से कह दिया था, इस तन से भेंट नहीं होगी। जी और आप लोग गवाह इस बात के, इतिहास गवाह है कि माता को सती होना पड़ा। जी जब माता सती के प्रति इतना कठोर दंड विधान है उनका, तो हम आप किस खेत की मूली। वहां ना तो वकालत चलती है ना अदालत चलती। जब कर्म अपना फल देता है जी तो अस्पताल में स्ट्रेचर पे पड़ा पड़ा आदमी रोता है, जी पता नहीं किसके हाथ का खाता है किसके हाथ का पीता है जी और क्या क्या होता है। अरे भगवान, प्रत्यक्ष नरक, बुरा नहीं मानना, सही बात, पर ये सही। सच है। हाँ सच है। इन सब से बचना है जी। तो भगवान की शरणागति स्वीकार करें जी और फिर आप देखें, फिर आपको बच्चे का भविष्य पूछना नहीं पड़ेगा। जी जी अनुभव की बात, एक बात हम सत्य कह दें आपसे, बिना अनुभव की बात हम नहीं करते, क्योंकि अनुभव के बिना की गई बात कभी ना कभी हमको नीचा दिखा देगी। और हम कभी नहीं चाहते कि जो लोग हमें सराखों पे रखते हैं हम उनसे नजर न मिला सकें। भगवान ऐसा दिन कभी ना आए। जी तो आप अपनी पूजन पाठ बढ़ाइए, जी धीरे धीरे फिट रहिए, जी प्रसन्न रहिए, सब बढ़िया हो। ठीक, जी। एक पर्ची निकालिए। धन्यवाद। गुरु जी सीताराम। सीताराम।